वाला है मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड व्हाइल डूइंग सीए फाउंडेशन। तो एक्चुअली आज का वीडियो उन सारी मिस्टेक्स पर है जो मैंने करी थी अपने प्रिपरेशन फेज में, एंड आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स विच आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। बिकॉज जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्चुअली हम लोग ये सब कुछ जानते हैं बट स्टिल नोइंगली और अननोइंगली वी टेंड टू डू दिस मिस्टेक्स। सो आई जस्ट वांट टू शेयर सो दैट आप लोगों को एक बार एक रिमाइंडर मिल जाए एंड यू डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि आप लोग सच में सीए करना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि क्या होता है, अभी हम लोग 12th पास करके आए होते हैं और उसके बाद फिर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में या फैमिली प्रेशर में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सीए करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि ना तो हमें उसमें इंटरेस्ट रहेगा और बोर्डम हो जाएगा और हम लोग ना ही अपना 100% दे पाएंगे। तो इट्स नॉट राइट। आप लोगों को अपने गोल के साथ बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए कि आप लोग क्या करना चाहते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम कि चलो एक अटेम्प्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। ऐसा सब बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोग श्योर हो कि हाँ आपको सीए करना है, देन ओनली यू जस्ट एंटर इनटू द स्पीड। और मैंने देखा बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बहुत सारे बैकअप प्लान्स रख लेते हैं। अगर ये नहीं हो पाया तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाँ, बैकअप प्लान रखना एक बहुत अच्छा आइडिया है, बैकअप प्लान हमें रखना चाहिए, लेकिन इतने भी बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए कि हमारा मेन प्लान ही कहीं घूम जाए, है ना। मेन प्लान पे तो हमारा कम से कम फोकस होना चाहिए। तो जब तक आपका एक मेन प्लान नहीं होगा जिस पर हमें फोकस रखना है, तब तक आप लोग बिल्कुल अपना 100% डेडिकेशन नहीं दे पाओगे। एंड दिस कोर्स इज रियली नीड्स दिस कोर्स रियली नीड्स डेडिकेशन। तो दैट्स वाई आप लोगों को 100% श्योर होना चाहिए कि आप लोग सीए करना चाहते हो या नहीं। और जब आपके पास ये आंसर हो जाए कि आप हाँ सीए करना चाहते हो और क्यों, देन द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। तो कोचिंग आप लोग सेल्फ स्टडीज भी कर सकते हैं, कोचिंग भी कर सकते हैं। कोचिंग में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है आजकल। तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप कोचिंग करना चाहते हैं तो दैट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। आपके आसपास अच्छी कोचिंग्स है तो यू कैन गो फॉर ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग्स भी आजकल बहुत अच्छी है। लेकिन कोचिंग करना है नहीं करना है ये आप लोगों को पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। अभी आप लोगों के पास 5 महीने हैं और अगर आप लोगों ने अभी डिसाइड किया कि सेल्फ स्टडी करते हैं और फिर बाद में आपको 2-3 महीने बाद लगता है कि नहीं सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी, तो फिर आप लोग कोचिंग के लिए जाएंगे एंड देन उसके बाद कोचिंग सेंटर्स में हो चुका होता है आधे से ज़्यादा वर्क, तो फिर आप लोगों का बैकलॉग हो जाता है। तो यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एंड एवरीथिंग इज मेस्ड अप ओवर हियर। तो इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग से ही अपने पहले सिलेबस को एनालाइज करो कि हाँ आप लोग खुद से कर सकते हो या फिर नहीं। उसके बाद फिर डिसाइड करो, क्योंकि आपको पहले से ही ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए एंड फॉर लॉ आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोगों को एक एजुकेटर रख लेना चाहिए, क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट है और अगर आप स्टार्टिंग से उसको सेल्फ स्टडी करेंगे यू विल फाइंड इट रियली डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें राइटिंग प्रैक्टिस और सेक्शन से सब कुछ नई चीज़ें होती है। तो ये हमें नहीं पता होता है, 11th-12th में हमने कभी नहीं पढ़ा है सब, तो इसलिए ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक एजुकेटर को फॉलो करें उसके लिए। और उसके लिए पेड क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल सब कुछ है अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग किसी भी एजुकेटर को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पे भी पूरा कोर्स विद सेक्शन रिविजन्स एंड मल्टीपल रिविजन्स एंड उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अगर आप लोग कोचिंग क्लासेस में नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी पेड कोर्सेज नहीं लेना चाहते हैं, तो यू कुड जस्ट रेफर टू यूट्यूब में भी सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोचिंग करना है नहीं करना है आप लोग वेल इन एडवांस डिसाइड कर लो बाद में, क्योंकि फिर सब कुछ मैसअप हो जाता है कि बाद में फिर सोचते हैं कि कोचिंग कर लेते हैं, नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई जस्ट बी क्लियर विथ योर प्लान्स। सो ना थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों को हमेशा अपने ICI मॉड्यूल को रेफर करना चाहिए। अब ये हमें पता होता है, फिर भी हम ICI मॉड्यूल को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं निगलेक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। हम हमेशा लेक्चर्स देख लेते हैं और बिल्कुल भी ICI की मॉड्यूल की जो है वो रीडिंग्स भी नहीं लगाते हैं। एटलीस्ट एक बार रीडिंग लगाओ, पूरे मॉड्यूल को अच्छे से सॉल्व करके जाओ एग्जाम में। और अगर आप पूरे मॉड्यूल को सॉल्व करके जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, देन यू आर नॉट गोना फेल रियली। तो इसलिए हमेशा ICI मॉड्यूल को रेफर करो। हम क्या करते हैं कि हमेशा कोई ये वाली PDF, वो वाली PDF, ये टेलीग्राम ग्रुप, वो ग्रुप, इन सब में बस मटेरियल्स इकट्ठे करते हैं और इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपके पास मॉड्यूल है, डोंट इग्नोर इट, जस्ट फॉलो योर मॉड्यूल। और उसके बाद आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपके मॉड्यूल्स हो जाते हैं तो आप लोग उसका रिवीजन करो, वो भी हो जाता है। तो फिर देन जस्ट जंप टू PYQ, RTP, MTP, आप लोग के पास इतना कुछ है करने के लिए। तो डोंट रन फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स, अलग अलग टीचर के नोट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सो ना फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आप लोगों को अपने नोट्स बनाने चाहिए। स्टडी मटेरियल आपने रेफर किया, स्टडी मटेरियल जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अपने क्लासेस दे रहे हो, तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो क्या होगा कि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकते हो। अपने नोट्स से रिवाइज करना ईजी होता है, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको बार बार पूरे स्टडी मटेरियल में जाना पड़ेगा, पूरे स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा, वो सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ना ही इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में। अपने हैंड रिटन नोट्स होते तो आप बार बार रिवाइज ईजिली कर सकते हो, और जब आप खुद से लिखते हो तो वो ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन भी होता है।
अब लाइक आप रिवीजन कर रहे हो और अगर आपके अपने कुछ भी नोट्स नहीं बनाए तो जो आपने पहले पढ़ा होगा वो आप बिल्कुल भूल चुके होगे, तो हर रिवीजन में आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो आप लोग कुछ भूल भी गए होगे तो आप अपने जल्दी से नोट्स पे जाकर देख सकते हो। तो सच में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके किसी भी ग्रुप पे जाके अलग अलग PDF सर्च कर रहे हो या दूसरों के नोट्स डाउनलोड करके पढ़ रहे हो, इन सब से कुछ भी हेल्प नहीं होगी। हाँ, आप वो ले सकते हो रेफरेंस कि किस तरीके के नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स आपको हमेशा अपने ही बनाने चाहिए। सेल्फ रिटन नोट्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। तो डोंट इग्नोर द पॉइंट्स कि नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेंगे, नहीं, नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, हमेशा आपको हेल्प करेंगे नोट्स। सो नाउ कम पॉइंट्स नंबर 5। दिस इज ऑल्सो वेरी इग्नोर्ड पॉइंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव अ स्टडी प्लान। आप लोगों को एक स्केड्यूल बनाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिसमें कि आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर कब से आपको PYQ वगैरह स्टार्ट करने हैं, कितने रिवीजन कब तक करने हैं, एंड आप लोगों को फिर टेस्ट वगैरह कब से स्टार्ट करने हैं। क्योंकि अगर आप लोगों का कोई प्लान नहीं होगा, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, देन इट वुड बी लाइक यू आर वॉकिंग इन अ डार्क, शूटिंग इन अ डार्क, और इससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लास्ट टाइम पे आने के बाद आप लोग एकदम पैनिक करोगे कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लोगों के रिवीजन भी चालू हो गए, ये सब चीज़ें होती है। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से ही प्लान बनाकर चलना है। अभी क्या होता है कि एंथुसियाज्म बहुत हाई होता है, हमारी डेडिकेशन बहुत हाई होती है ना, मोटिवेशन एकदम पीक पर होता है। तो इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से ही प्लान बना के चलो, ताकि कि आप लोगों को क्या होगा कि बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हैव अ प्लान। और जब आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो जाए, आप हमेशा याद रखो कि आप लोग रात में ही अपने जर्नलाइज करके रखो, लिख कर रखो कि अगले दिन सुबह उठने के बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है। क्योंकि फिर आना अगले दिन अगर आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो आप लोग उठने के बाद पहले तो अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, उसके बाद फिर दिन में आपको इस सब्जेक्ट में मन नहीं करा, दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ डिसाइड तो किया ही नहीं कि क्या पढ़ना है। इसीलिए हमेशा रात में ही डिसाइड करके सो कि अगले दिन हमें क्या करना है, कितना करना है। तो इसलिए आई नो कि कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती, आप लोग कुछ डिसाइड करोगे उसके बाद आपकी टाइमलाइन आगे भी खिसक सकती है, उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होगा, बट दैट्स ऑल नॉर्मल। लेकिन आप लोग अपना एक लॉन्ग टर्म स्केड्यूल बनाओ पहले तो, कि आप लोगों को कब तक क्या कंप्लीट करना है, एंड देन आप लोग अपने डेली टारगेट्स भी सेट करो कि रात को ही सोच के सो कि है ना आप लोगों को क्या करना है अगले दिन सुबह उठ के, जिससे कि क्या होगा कि आपका बिल्कुल भी दिन वेस्ट नहीं होगा एंड यू विल फील रियली प्रोडक्टिव। सो पॉइंट नंबर 6 इज कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ें। हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन में इतना सिलेबस भी नहीं है कि हम लोग 16 घंटे पढ़ें। तो इसीलिए अगर बस हमें डेली पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने एक दिन भी स्किप करा तो फिर अगले दिन और मन नहीं करता पढ़ने का। इसीलिए थोड़ी देर के लिए पढ़ो। स्टार्टिंग में अगर आपकी सीटिंग आवर्स की बिल्कुल भी आदत नहीं है तो आप लोग थोड़े थोड़े 2 घंटे 3 घंटे करके स्टार्ट करो, एंड देन आराम से हो जाएगा। ठीक है, यू कैन डिवाइड योर सब्जेक्ट्स कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, आपको एक दिन में 4 सब्जेक्ट करने हैं, दैट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से सब बना सकते हैं। ओके, बट डेली पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप एनी डे। किसी दिन कम हो पा रहा है, इट्स ओके, बट बी कंसिस्टेंट। सो पॉइंट नंबर 7, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है रिविजन। रिवीजन हम लोगों को, रिवीजन की इंपॉर्टेंस को हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं। क्या सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। इसीलिए हमेशा आप लोग अपने सिलेबस के साथ साथ ही रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आप लोगों ने जो पहले पढ़ाया अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो एंड तक आते आते आप वो सब कुछ भूल जाओगे, और फिर उसके बाद एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो 100% सिलेबस कंप्लीशन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए, रिवाइज करते रहो। अगर आपने 80% सिलेबस किया, 70% सिलेबस किया, दैट्स ऑल ओके, लेकिन रिवाइज साथ साथ में करते जाओ। जितना करा है उतना अच्छे से आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आई वुड टेल यू कि निशान सर की स्ट्रैटेजी है क्यूमुलेटिव रिवीजन की, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई थिंक। उसमें आप लोगों को ऐसे वीकली रिवाइज करना होता है, यू कैन सर्च ऑन हिज चैनल। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। ऑलवेज फोकस ऑन रिवीजन। आप लोग सिलेबस कंप्लीशन के पीछे बिल्कुल भी मत भागना, मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। पहले आप रिवीजन पे ध्यान देना। आप लोगों ने अपना पढ़ाई की, जो भी पढ़ा है उसको रात में रिवाइज करके सो, अगले दिन मॉर्निंग में रिवाइज करो। हर वीक के एंड पर आप लोग ऐसे रख सकते हो कि सैटरडे को आप लोग सैटरडे एंड संडे आप 2 दिन रख लो रिवाइज के लिए, या फिर अकेला संडे रख लो कि जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपको पहले रिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे सेकंड थर्ड रिवीजन तक आप लोगों को इतनी आदत हो जाएगी कि आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे एक टॉपिक रिवाइज करने में। तो दैट्स व्हाट स्पीड यू नीड। तो इसलिए हमेशा रिवीजन की इंपॉर्टेंस को कभी भी निगलेक्ट मत करना, स्टार्टिंग से ही रिवाइज करते चलो। लास्ट में वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पैनिक होता है, मेस्ड अप हो जाती हैं सब चीज़ें, और फिर एक ही चीज़ सोचते हैं कि अभी वाला अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप रिवीजन स्टार्टिंग से ही करते चलो। नाउ कम सेल्फ एनालिसिस। रिवीजन हो गया, पढ़ाई हो गई, लेकिन आप जो भी पढ़ते हो आप लोगों को रिटेन हुआ या नहीं, आप लोगों को समझ आया या नहीं, कैसे पता चलेगा? पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें कितना आता है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, MTP RTP, आप कुछ भी लेके अपने आप को एनालाइज करो। कोचिंग सेंटर्स जाते हो, वहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिल सकते हैं। तो संडे को या फिर किसी भी दिन, जिस भी दिन आपको सूटेबल लगे, आप लोग अपना खुद का टेस्ट लो। कोचिंग सेंटर्स पे जाते हो तो वो लोग टेस्ट देंगे,
तो लेकिन आप लोगों को हमेशा अपने आप को एनालाइज करना चाहिए सो दैट कि आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोगों ने पढ़ा सब कुछ है लेकिन आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, मिस्टेक्स भी पता चलती हैं, और टेस्ट लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिना टेस्ट दिए डायरेक्ट जाके बैठते हो एग्जाम देने तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोगों को टेस्ट तो देना ही है, फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह बाद में, लेकिन सेल्फ एनालिसिस, वीकली एनालिसिस आप लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज हॉबीज़। सो डोंट फॉरगेट योर हॉबीज़ वेल स्टडिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम बोर फील करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी हॉबीज़ पे काम करते रहना चाहिए, जिससे कि आप लोग बोर भी नहीं होंगे, एंटरटेन भी रहेंगे। और हॉबीज़ का मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, फिर कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्टिव करना है। ओके, that's all for today, guys. I hope you like my video, and if you're new to this channel, I would love if you consider subscribing and hitting the bell button so that you get notified whenever I post a video. Bye, and do share my video and comment also. Bye.